ये डोनाल्ड ट्रंप पे मेरे हिसाब से तीसरा अटेम्प्ट है। एक बार जुलाई में हुआ था, फिर सितंबर में हुआ था। मैं 2024 की बात कर रहा हूँ। और कुछ हार्मफुल केमिकल्स के साथ व्हाइट हाउस में पैकेज भेजा गया था। तो डोनाल्ड ट्रंप इज अ मैन हु इज अंडर थ्रेट। एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि ये जो बार बार ब्रीच हो रहे हैं, तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जो सीक्रेट सर्विस है अमेरिका की, वो एक मॉडल बॉडी है जिसको देख के बाकी लोग स्टडी करते हैं। जैसे भारत में एसपीजी है। तो जब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बनाया गया भारत के प्रधानमंत्री के लिए, मैं बात कर रहा हूँ 84 के बाद की, तो फिर सीक्रेट सर्विस को बड़े क्लोजली स्टडी किया गया। तो सीक्रेट सर्विस क्यों बार बार फेल हो रही है, ये देखने वाली बात है। क्या इज इट इज हु इज आफ्टर ट्रंप? ये बार बार ये कह देना कि मेंटली डिस्टर्ब्ड आदमी है, कोई लॉन्ग रेंज राइफल लेके पहुंच जाता है, कोई एक्चुअली ट्रंप के पास पहुंच के 300-400 गज दूर पहुंच के, जस्ट इमेजिन अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, अ पर्सन हु हैज बीन प्रेसिडेंट इन द पास्ट, वो रह चुके हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट, दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। 2024 की बात है, उनको गोली लगती है कान में, एक्चुअली ही इज एक्चुअली फिजिकली हिट। तो ये सारी चीजें, क्या सीक्रेट सर्विस अपना काम ठीक से कर पा रही है? क्योंकि ये बार बार होना, ये बहुत डिफिकल्ट है डाइजेस्ट करना कि बार बार हो रहा है। एक बार समझ गया ह्यूमन एरर है, लेकिन बार बार ये लगातार होना, ये तीसरी बार है जो इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के हिल्टन होटल के बाहर हूँ, जहाँ कुछ ही देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप हमारे साथ डिनर कर रहे थे। और सडनली हमने आवाज सुनी, जैसे कि कुछ डिशेस क्लैटर हुए। जैसे मैंने मुड़कर देखा, तो सर्वर्स जो हैं वो अपनी ट्रेज लेके अंदर की तरफ भागे। और उसी वक्त मुझे लगा कि कुछ सही नहीं है और कुछ सिक्योरिटी लैप्स हुई है इस टाइम पर। सारे लोग जो हैं, जो टेबल्स पे अपना डिनर कर रहे थे, फर्स्ट कोर्स कर रहे थे, वो टेबल के नीचे छुपने की कोशिश कर रहे थे, ग्राउंड पे लेट गए। ये कुछ तकरीबन 5-10 मिनट ऐसे चलता रहा। और जैसे मैं उठी और जैसे मुझे लगा कि अभी मैं सेफ हूँ, तो मैंने स्टेज की तरफ देखा, तो उतने में प्रेसिडेंट ट्रंप को सबसे पहले सिक्योर कर दिया गया था। जो फर्स्ट लेडी है मेलानिया ट्रंप, उन्हें भी लेके चले गए थे वहां से एक सेफ जोन पे। और तकरीबन 12-13 मिनट के बाद जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, स्कॉट बेसेंट थे, पीट हेग्सेट थे, काश पटेल थे, जिन्हें मैं थोड़ी देर पहले ही मिली थी, और हम कैजुअली बात कर रहे थे, उन्हें बाहर निकाला गया। कैरोलाइन लेविट को बाहर निकाला गया। जो सारे बेसिकली कैबिनेट के मेंबर्स हैं, उन सभी को यहां से निकाला गया। और तकरीबन 30-35 मिनट्स के बाद पूरी जो होटल है उसको सील कर दी गई थी। सील करने के बाद एक अनाउंसमेंट हुई कि ये जो प्रोग्राम है अब बंद कर दिया जाएगा। ईरान वॉर के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल भी किया था, और इस सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि ये जो ग्रेजुएट हैं कैलटेक यूनिवर्सिटी के, शायद ये वहां पे प्रोफेसर भी हैं। तो इनका मकसद क्या है ये साफ नहीं हुआ है। जो थोड़ी बहुत डिटेल्स सामने आ रही हैं, अब ये भी साफ हुआ है कि उनके पास सिर्फ एक हथियार नहीं था, उनके पास शॉटगन थे, उनके पास हैंडगन्स थे, उनके पास से चाकू भी बरामद हुए हैं। तो यानी काफी सारे हथियार लेकर वो आए थे। फिलहाल पुलिस का ये मकसद चल रहा है और सीक्रेट सर्विस का कि वो इस हमलावर को लोन शूटर की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं, और उनको अरेस्ट तो कर लिया है। उनकी ये भी कोशिश जारी है कि क्या उनके कोई अकम्प्लिस थे, क्या उनका कोई पास्ट मेंटल ब्रेकडाउन का कोई पैटर्न है। ये सब जानकारी की अभी जानकारी वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और फिलहाल उनको लोन शूटर की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है। जो आतंकी होता है हमलावर, उसको लाख में से एक बार कामयाब होना पड़ता है। जो उनकी प्रोटेक्शन करते हैं राष्ट्रपति की या प्रधानमंत्री की, हमें लाख बार में से लाख बार कामयाब होना पड़ता है। मैं इस डिनर पे गया हूं मैम, व्हाइट हाउस का एनुअल कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर होता है, ब्लैक टाई। जब मैं वहां पोस्टेड था, प्रेस सेक्रेटरी था राजदूत का, जो बाद में भारत के राजदूत राष्ट्रपति बने थे हमारे देश के, तो हम लोग वही थे वहां पर। मैंने यही उस समय जो मुझे याद है कि बहुत ही नॉर्मल काइंड ऑफ सिक्योरिटी होती थी, कोई ज्यादा चीज नहीं, कि ये ऐसा खतरा नहीं था। कुछ महीनों के बाद रोनाल्ड रेगन पे भी हमला हुआ था, जो उस समय राष्ट्रपति थे। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस की है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब संबोधित किया प्रेस मीडिया को व्हाइट हाउस से, तो ही वाज प्रोजेक्टिंग द इमेज कि मैं बहुत टफ आदमी हूं, एंड ही इज वेरी काम। घबराए नहीं हुए थे। बोला कि जिस आदमी ने हमला किया उसने संविधान पर हमला किया है, फ्री स्पीच पर हमला किया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। और एक ईरानियन एक्टिविस्ट, उनका नाम मुझे पता नहीं, उन्होंने पोस्ट किया था एक्स पे कुछ ही मिनटों बाद,
बोलने लगी कि इसके पीछे ईरान की मुल्ला सरकार का हाथ है। वो डरते हैं कि ट्रंप कहीं उनको जस्टिस के सामने ना ले आए। वो चाहते हैं कि वो चला जाए। और फिर इस लेडी ने पोस्ट किया एक्स पर कि अमेरिका के राष्ट्रपति से मैं दरखास्त करती हूँ कि मुल्ला रेजिम को वो खत्म कर दें, क्योंकि आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप बहुत बहादुर हैं। तो मेरा अपना मानना है कि इसके पीछे ये सिर्फ एक बीमार आदमी नहीं हो सकता है ये साजिश हो। ये भी अभी पता लग जाएगा कुछ घंटों के अंदर। और अगर साजिश है मैम, अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप को समझ पाया हूं और अमेरिकन को समझ पाया हूं, वो रैली करेंगे बिहाइंड प्रेसिडेंट ट्रंप और बोलेंगे अब जाके ठोक जिसने भी ये इस साजिश दोस्तों, जो ट्रंप पर हमला हुआ है, जो कि एक डिनर के दौरान हुआ है, जहां पर तमाम डेलीगेट्स बैठकर डिनर करने गए थे जिस होटल में, वहां पर एक अज्ञात आदमी घुस आता है हथियारों के साथ और ट्रंप पर हमला कर देता है। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं हुआ जो ट्रंप पर हमला हुआ है। इससे पहले भी ट्रंप के ऊपर हमले हो चुके हैं। अब जिससे कि सवाल खड़े होते हैं कि भैया बार इनकी सिक्योरिटी क्यों इस तरह से टूट जाती है और बार बार क्यों इनके ऊपर हमला हो जाता है। लेकिन अब इसके पास हो सकता है कि वहां पर अगर अमेरिका के अंदर हो सकता है कि भाई नॉर्मल सी सिक्योरिटी रहती हो इनकी, जिसके तहत वहां तक लोग पहुंच जाते हैं। एक बार तो इनके कान तक गोली भी लग चुकी थी, कान पर। तो ये चीजें जो है निकल कर आ रही है कि अब क्या कोई जो ये कोल नाम का व्यक्ति था जिसने इन पर अटैक किया है, वो क्या ईरान से संबंध रखता है, पाकिस्तान से संबंध रखता है, किस देश से संबंध रखता है, या फिर उसने केवल एक अपनी भड़ास निकालने के लिए या एक पागलपन जो सरकार के खिलाफ होता है उसके जरिए ये अटैक किया गया है। इन सब चीजों की दोस्तों अभी जांच चल रही है, जिसके बाद पता चलेगा कि वाकई में पूरा मामला क्या था। लेकिन इस अटैक के बाद जो है ट्रंप और अमेरिका में खलबली सी मची हुई है, क्योंकि जिस तरह से पूरी दुनिया में सुपर पावर कहा जाने वाला एक देश जिसके राष्ट्रपति के ऊपर इस तरह से हमला हो जाता है, तो ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है और ये पूरी दुनिया में सोचने वाली बात है कि किस तरह से किसी की भी सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है और किसी पर भी हमला हो सकता है। कोई ये ना समझे कि नहीं वो बहुत सेफ है, कितने भी लोग लगा दो, लेकिन अगर जिसको अटैक करना वो अटैक कर ही देता है। तो ये हमला जो है ट्रंप की पर्सनालिटी के लिए तमाम सवाल खड़े करता है कि या क्या कर्म आपने कर रखे हैं। अगर मान लीजिए ईरान से कनेक्शन है तो चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि ईरान के ऊपर तो आपने ऑलरेडी युद्ध लगा रखा है, तो इस वजह से आपके ऊपर हुआ अटैक। लेकिन अगर कोई अलग इशू है, कोई अलग कारण है, तो इसका मतलब ये है कि आप सफल नहीं है, आपके ऊपर बार बार अटैक हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अमेरिकन को आप चुभ रहे हैं कि आपको ऐसा जो कुछ आप वहां पर कर रहे हैं वो आपको नहीं करना चाहिए था, या फिर आपने कुछ ऐसा कर दिया है जो आपको नहीं करना चाहिए था। अब ये तो वक्त बताएगा कि किस कारण से इनके ऊपर हमला हुआ है। लेकिन ट्रंप के ऊपर हो रहे बार बार हमले से ये एक बहुत बड़ा सवाल है ट्रंप के ऊपर और ट्रंप की सिक्योरिटी के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, कि किस तरह से कोई भी जाता है इनके ऊपर फायरिंग कर देता है। अब इसके बीच में जो है पूरी दुनिया में बहस छिड़ी हुई है कि आखिर क्यों ट्रंप के ऊपर हमले हो रहे हैं। तो आपका वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद, और वीडियो पसंद है तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करें। धन्यवाद।